नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 साल के लिए सेना में जाना है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि भारत जैसे देश में अब ऐसा नियम बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। इससे पहले ही इजराइल, कोरिया, ईरान, स्विट्जरलैंड ऐसे कई सारे देश हैं जहां आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए हथियार उठा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसा कौन कौन सा देश है जहां पे हर एक आम नागरिक को देश की सेवा में जाना अनिवार्य है और भारत के अंदर इसकी पहल कहां से कर दी गई है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में 3 जून को यह अनाउंसमेंट किया है कि देश में अब हर एक युवा को ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बच्चों से कर दी जाए। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि यानी कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन आप अपना पड़ोसी देश दुश्मन चाइना को ही ले सकते हो। चाइना के बच्चों को आप देखिए, कराटा में एक्सपर्ट, जूडो में एक्सपर्ट, फाइटिंग करा लो उनसे, बात करा लो उनसे, कुछ भी, हर एक मामले में बड़े एक्सपर्ट, क्योंकि बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग होती है। और अभी हाल ही में चाइना ने एक नियम भी निकाला है कि अब वहां का हर एक नागरिक कम से कम 2 साल के लिए सेना में शामिल होगा। तो जब चीन जैसा जनसंख्या वाला देश ऐसा कर सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता? वहां के नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि भारत में तो ज्यादातर बच्चे अंडी मंडी संडी करके ही बड़े हो रहे, तो क्यों ना अब उनको भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो भी अच्छी चीजें सीखे। और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देशभक्ति, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, ये चीजें बचपन से ही सिखा दी जाएगी। वैसे भी जब भी आर्मी का नाम आता है, भारत के हर एक युवा में एक अलग ही जुनून होता है, पर जब ये जुनून बचपन से ही सिखाया जाएगा तो इसकी बात देखने लायक होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ट्रेनिंग देगा कौन? तो आपको ट्रेनिंग वो देने वाले हैं जो ऑलरेडी आर्मी में रह चुके हैं कम से कम 15 साल, यानी कि रिटायरमेंट जो ले चुके हैं, रिटायर्ड जो फौजी अफसर हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे। पीटीआई टीचर जो है वो भी आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने करी है, पर आने वाले टाइम में बहुत जल्द जो है इसकी शुरुआत भारत के हर एक राज्य में भी कर दी जाएगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर सेना में जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और ये जब भारत में भी अनिवार्य होगा तो भारत का हर एक युवा क्या होगा? फिटनेस की तरफ भी जाएगा। अगर दूसरे देशों के साथ में युद्ध हो रहा है, आपकी भूमिका क्या रहेगी उसके बारे में सिखाया जाएगा। अगर आपातकाल लगा तो आपकी स्थिति क्या होगी, भूकंप अगर आ गया तो आपको कैसे वर्क करना होगा, कोरोना जैसी महामारी आती है तो आपको कैसे वर्क करना है। मतलब हर एक टाइप से एक आर्मी मैन की तरह आपको रेडी कर दिया जाएगा। चाहे फिर चाइना के लोग आ जाओ, पाकिस्तान के आ जाओ, हर एक का डट के हम सामना करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जानने की कि ऐसे कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले देखिए, अगर एशिया के देशों की बात करें तो दक्षिण कोरिया में हर एक पुरुष को जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष है उन्हें जरूरी है सेना के अंदर जाना और तकरीबन उन्हें 18 से 21 महीने तक वहां पे ड्यूटी करना होगा। भारत की जो अधिकांश लड़कियां बीटीएस की दीवानी है ना, उन लोगों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग में जाना होता है। यहाँ के कोरिया के फिल्म स्टार और पॉप सिंगर को भी आर्मी के अंदर जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। दूसरा देश है उत्तर कोरिया। यहाँ सेना में सेवा बहुत ज्यादा सख्त और लंबी होती है, यानी कि इनकी ट्रेनिंग भी बड़ी खास होती है और इनकी सेवा अवधि भी बहुत ज्यादा लंबी होती है। तकरीबन पुरुषों को 10 साल और महिलाओं को कुछ वर्ष के लिए यहाँ पे जाना होता है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में 2 साल 8 महीने तक आपको सेना में रहना होगा और महिलाओं को कम से कम 2 साल यहाँ रहना होगा। पर महिलाओं को कुछ धार्मिक कारण और स्वास्थ्य संबंधित अगर परेशानी है तो उन्हें थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। अगर सबसे अच्छा किसी देश का मुझे नियम लगा है तो वो है ईरान। अब ईरान में क्या है, 2 साल आपको सेवा देनी है सभी पुरुषों को, पर
अगर आपने सेना में जाने से इनकार कर दिया, अगर आप सेना के अंदर नहीं गए, तो आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकते ईरान में। दूसरा, आपका कभी भी पासपोर्ट ही नहीं बन सकता, जिसके चलते आप कभी भी विदेश नहीं जा सकते। अगर ये नियम भारत के अंदर लागू हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए, क्योंकि आप देखो आज भारत में अगर किसी को आर्मी में जाना है तो ये जज्बा, ये जुनून केवल और केवल गांव के गरीब लड़कों के अंदर दिखाई देगा, गरीब लड़कियों के अंदर दिखाई देगा, पर आपको ये जुनून कभी शहरों के अंदर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि शहरों के अंदर अगर आप कोई कोचिंग में भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए आपको दिखाई देंगे वो जेईई नीट की तैयारी वाले होंगे, है ना, इसी की तैयारी, इसके अलावा बैंकिंग की तैयारी वाले होंगे। और अगर कोई आपको गाँव का नजर आ जाएगा, उनसे पूछोगे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, उनका जवाब एक रहेगा बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आर्मी के लिए। कुल मिलाकर देशभक्ति, जुनून सब कुछ जो है केवल गांव के अंदर है। इसीलिए तो कहते हैं भारत की आत्मा केवल गांव में बसती है। भारत का हर एक लड़का, हर एक लड़की अब इसके लिए तैयार होना चाहिए, चाहे वो गांव का हो या शहर का। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो वीआईपी जिंदगी जीते हैं और उनके बच्चे भी जीते हैं। क्यों? देश का सेवा करने का ठेका केवल गांव के बच्चों ने ले रखा है क्या? इसके लिए भारत सरकार ने ये जो नियम बनाया है ये बहुत अच्छा है। आप क्या चाहते हो, क्या ये जल्द से जल्द लागू होना चाहिए या नहीं? जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यूरोप के देशों की अगर हम बात करें तो रशिया में 18 से 27 वर्ष जब तक आपकी उम्र होती है तब तक केवल 1 साल के लिए आपको सेना में जाना होगा। पर हाल ही में रशिया ने अपने नियमों को चेंज किया, जिसमें इन्होंने ज्यादा से ज्यादा भर्ती करी और इनकी अवधि तक बढ़ा दी। पहले केवल 1 साल के लिए जाना था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके चलते रशिया ने हाल ही में ये भी अनाउंस किया था कि वहां कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां बच्चा पैदा करें, जिसके चलते रशिया सरकार आपको पैसा भी मुहैया कराएगी उनको बड़ा करने के लिए, पाल पोषण के लिए, और उनकी नौकरी तक की गारंटी सरकार लेगी। आप तो केवल बच्चा पैदा करो। ये बात भी रशिया सरकार के द्वारा बोली गई थी। दूसरा, अगर ग्रीस की बात करें तो सभी पुरुष नागरिकों को 9 से 12 महीने की सेवा कम से कम देना होगा। फिनलैंड में भी 9 से 12 महीने, कभी कभी 6 से 12 महीने हो जाता है। इसके अलावा नॉर्वे की बात करें तो पुरुष और महिलाओं को कम कम समय के लिए यहाँ पे सेना में जाना होगा। अगर हम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो ब्राजील के अंदर 18 वर्ष के लिए पुरुष को सेवा में जाना होगा और कई बार इन्हें छूट मिल जाती है, 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए जाना होगा। मिस्र में भी 1 से 3 साल के लिए जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे देशों की जो टॉप 3 पे आते हैं जहां सेना में जाना अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले नाम आता है हमारा देश का। भारत सेना में जो है सेवा में जाना पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। अगर आपकी इच्छा है तो जाना चाहिए। अब आपको पता है भारत में, अभी थोड़े टाइम मैंने बोला है, भारत के गांव के लड़के लड़कियां ही ज्यादातर तैयारी करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे चले जाओ, पगडंडी पर वो रनिंग करते हुए, फिजिकल तैयारी करते हुए आपको वहां पे दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक कुछ साल पहले तक भारतीय सेना में जाने के लिए कई सारे लड़के और लड़कियां तत्पर थे, पर जब से अग्निवीर योजना आई उसके बाद में जज्बा आपको कम देखने को मिल रहा होगा और उसी को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है इसकी शुरुआत कर दी गई हो। अब ये होना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम के तहत भारत के हर एक युवाओं को 2 साल के लिए आर्मी में जाना अनिवार्य करें, और जिनको आर्मी में वाकई में नौकरी करनी है, देशभक्ति के लिए समर्पित होना है, देश के लिए शहीद होना है, उन्हें कम से कम 15 से 18 साल की सर्विस तो देना ही चाहिए। ये सरकार को अब नियम तो कहीं ना कहीं